हाँ बच्चे लोग, कैसे आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो लीजिए, आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? देखिए, इसमें अगर पार्ट 4 अगर आप देखे हो तो उसमें देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, जो बेसिक फार्मूला, जिस फार्मूले पे ये जो क्लास 10 का आइडेंटिटीज वाला चैप्टर जो पूरा सॉल्व हो जाता है, वो सारे फार्मूले का डिस्कशन हुआ और कुछ सवाल भी उसमें डिस्कस किए गए। तो आज उसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, कुछ अदर वैरायटी के क्वेश्चंस, जिसको देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होगा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग, आपका जो समझ है वो काफ़ी बढ़िया डेवलप होगा। चलिए बारी बारी सॉल्व करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा ये बोलना है बच्चे कि अगर आप बिना फार्मूला याद किए अगर इस चैप्टर में आ रहे हैं तो आपसे नहीं बनने वाला। हम पिछले वीडियो में भी कितनी बार बोलने वाला, काफ़ी परेशानियों का सामना करना होगा। सो बिल्कुल फार्मूला एक बार फिर से हम अभी लिख देते हैं। फार्मूले के इंपॉर्टेंस को समझते हुए वंस अगेन, हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, ये हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो कौन कौन से फार्मूले थे? तो सबसे पहले अगर फार्मूला नंबर 1 का बात करें तो आइए देखिए, साइन थीटा इंटू कॉस, सॉरी क्या सीखे थे? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमने 1 सीखा था ना। सेकंड बात करिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। और इस सबसे जो दो दो अलग अलग ब्रांचेज आते हैं वो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो आप प्लीज पीछे वाले में जाके देखें। बस अभी एक रिवाइज करवाना बहुत जरूरी है। थर्ड, आपको पता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1 होता है। फोर्थ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। फिफ्थ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सिक्स देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। यही मेन छे है ना। साइन कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, प्रोडक्ट करिएगा 1 आएगा। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसे सीख लें। और थोड़ा और इसमें अगर कुछ जोड़ दिया जाए, जैसे सेवेंथ अगर बात किया जाए तो tan जो होता है ना, tan थीटा, वो साइन थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है। और tan, और अगर यहीं पे बात कर दे cot थीटा का, cot थीटा का, तो ये हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए एकदम बार बार। और सबसे दो खुद से आप नया फॉर्मूला अलग करने का प्रयास करें। जैसे मान लो ये कॉस है, कॉस इंटू सेक 1 है, तो सेक 1 बाई कॉस, कॉस है तो 1 बाई सेक, किसी को ले लीजिए, जैसे इसी को ले ले। अगर हमें सेक स्क्वायर चाहिए तो टेन को उधर ले जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर। और अगर टेन स्क्वायर चाहिए तो टेन को यहाँ भेजिए, 1 को यहाँ भेजिए, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन। तो प्रत्येक से 2 और आएगा। ये जो 6 है, ये 6 प्रत्येक से 2 और आएगा, तो तो टोटल 18 और ये 19, 20, टोटल 20 फॉर्मूला बार बार याद करिए और तब आइए। आइए देखिए आज का पहला सवाल। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूला याद करने के बाद, आप उतने बढ़िया बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट को देखिए, जैसे कुछ छोटे छोटे और फिर अच्छे अच्छे सवालों की तरफ भी आएंगे। तो जितना ज्यादा सवालों को सॉल्व कर, देखिए प्रूव दैट, सब प्रूव ही करना है, सेक 4 थीटा, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन 4 थीटा। क्या है? सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और टेन 4 ये हो गया। अब इसको प्रूफ करना है ना। तो एलएचएस को देखिए कैसे चला जाए।
टोटल सेक है, उस तरफ टेन है। देखिए एलएचएस को लेकर चलना चाहिए, बिल्कुल एलएचएस। अगर आपको याद है तभी कुछ हो सकता है। एलएचएस क्या है भाई? सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, एकदम आराम से, है ना। तो सेक से टेन में जाना है, तो देखिए तो जरा सा, आपको पता होगा एक फॉर्मूला था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे दो फार्मूले और वापस आते हैं। अगर मेरे को सेक स्क्वायर थीटा चाहिए होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन को उधर भेजते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। लेकिन अगर टेन स्क्वायर थीटा चाहिए होता है, टेन स्क्वायर थीटा चाहिए होता है, ठीक है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा को जरा देखिए, तो टेन को उधर ले जाइए, तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी से दो फॉर्मूला ये आता है, देखिए यूज होगा। तो पहले तो कॉमन है बच्चे, यहां कॉमन है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है, यहां पावर 4 है, दो पावर कॉमन ले रहे हैं, सेक स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और यहां तो ये 1। क्यों? मल्टीप्लाई करिए, दिस इंटू दिस करिए, ये आ रहा है, और दिस इंटू दिस करिएगा, फिर भी वो आ रहा है। अब जरा सा देखिए, दोनों ही फॉर्मूला यूज होने वाले हैं। देखिए तो ये जो सेक स्क्वायर है बच्चे, ये जो सेक स्क्वायर है, इसकी जगह पे 1 प्लस टेन लिख दें? हाँ सर, तो सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, ठीक है। और ये जो सेक स्क्वायर माइनस 1 है, देखिए सेक स्क्वायर माइनस 1 है, उसकी जगह टेन स्क्वायर, हाँ सर, आप टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि एलएचएस सेक है और जाना टोटल हमें टेन में है, हाँ ऐसा ही सोच करके। अब जरा देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि फिर से 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर में आ जाए, हमें टेन में जाना है। एलएचएस अपना सेक के टर्म में है, और आरएचएस जो आना चाहिए वो टेन के टर्म, और टेन के टर्म में आ चुका, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले इस टेन को इससे मल्टीप्लाई करिए, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिस इंटू दिस करिए या दिस इंटू दिस करिए, एक ही बात है। तो हमने लिखा दिस इंटू दिस, ठीक है, एक ही बात है। अब मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर टेन 4 थीटा। और देखिए यही आपके आरएचएस में है। तो लिखना पड़ता है बच्चे, सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ये बात अवश्य लिखा करें, ऐसा नहीं कि आरएचएस तक लाके छोड़ दीजिए। तो सीबीएसई का कुछ है फंडामेंटल, कुछ रूल्स हैं जिसमें कि 0.5 मार्क्स रिड्यूस किए जा सकते हैं अगर आप सिर्फ यहीं तक लाके छोड़ दें। तो ये पार्ट जो है इसे भी लिखना आप लोग सीखें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए फॉर्मूला है, फिर फॉर्मूला आ गया, सो फॉर्मूला याद करके ही इसमें आया जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल उठाते हैं। साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ऐसा लाना। इसको ले चल के कितना ला देना है? 2। क्वेश्चन तो सही है, साइन 4 माइनस कोस 4 प्लस 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। और कोसेक, एक मिनट कहाँ चला गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, बहुत अच्छा है। मतलब कि एलएचएस जो भी है, आरएचएस में कहीं कोई थीटा नहीं होना चाहिए, ये पूरा सॉल्व करके और 2 आ जाना चाहिए। हाँ भाई, ये भी बड़ा अच्छा सा सवाल है। तो क्या करें बच्चे, देखिए एलएचएस से चलना पड़ेगा, प्रूव करना है दिस पार्ट इक्वल टू 2 आ जाना चाहिए। तो दिस इज एलएचएस, आप इस एलएचएस को लेकर चलिए। तो सिंस एलएचएस इज इक्वल टू, देखिए ये
साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज LHS, ठीक है ना। तो एक काम करिए, आप इसे बड़ी अच्छी तरह, बहुत मतलब अच्छा खासा हर तरह का नॉलेज, अब जैसे अलजेब्रा का भी बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। हम फार्मूला साल लिखवा चुके हैं, है ना। जैसे आपके पास रहेगा A4, जैसे एक मिनट, आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, और अगर यहाँ पे 4 पावर रहे माइनस B4 ऐसे, तो क्या लिखेंगे, ये तो चलो ठीक है, हो गया। इसका दिस इक्वल टू आप लिखेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर, आप ऐसे लिख देंगे, है ना। स्क्वायर का स्क्वायर देखिए 4 आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब अपना ये पूरा ए हो गया और ये पूरा बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस ये पूरा बी स्क्वायर, तो इस बार पूरा ये ए हो गया, तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा हो गया, है ना। अगर ये देखिए यहां पे पावर 2 है, तब तो पावर 1 1 हो गया, इसका ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पावर 4 है, तो देखिए पावर 2, यहाँ भी 2, है ना। पावर ठीक 2 की जगह आधा हो जा रहा है, पावर जो 2 है वो आधा हो जा रहा है, लेकिन ए प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है। तो यहाँ पावर 4 है, तो देखिए पावर 2 हो गया आधा, लेकिन बीच में एक बार प्लस आया एक बार माइनस आया, बहुत बढ़िया। तो यहां से यहां तक गौर से देखिए इस पार्ट को, सिर्फ यही चीज है ना। तो क्या लिखेंगे, देखिएगा देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ रहे बात को। ये जो प्लस 1 है, ये जो प्लस 1 है उसको तो हमने यहां लिख ही दिया, बाकी ये जो पार्ट है A4 माइनस B4 ए स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व किए ना, इसको पूरे को ए माना जाए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा तो ऑलरेडी आ रहा है। बिल्कुल। तो इसके बाद अब क्या होगा, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसको आप 1 कर ले, है ना। तो ये 1 हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। और यहां पे देखिए इस वाले को क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और पहले 1 लिखते हैं और तब माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि यहां तो 1 बच गया ना। अच्छा चलिए ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 यही बच गया इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जरा सा देखिए तो क्या बच गया, इस पूरे को देखिए तो ब्रैकेट के अंदर, तो पहले आप क्या करिए कि ये 1 है और ये माइनस, पहले आप ठीक है देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा पहले इसे लिखे, अब हम प्लस 1 लिख रहे हैं और तब इसे लिखेंगे, है ना। और वहां पे है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा तो ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, और ये जो है ना साइन थीटा इंटू
कोसेक थीटा का स्क्वायर, है ना। देखिए साइन स्क्वायर जैसे ऐसा होता है ना भाई, अगर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई का होल स्क्वायर तो आप लिख ही सकते हो ना, है ना। तो पूरे का स्क्वायर कर दे, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, ये आ रहा है इसका भी स्क्वायर। और साइन इंटू कोसेक आप क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। तो क्या हो गया, ये तो 2 है, और ये पूरा वैल्यू साइन इंटू कोसेक 1 होता है। साइन इंटू कोसेक 1 होता है, 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, और दिस इज इक्वल टू आर एच एस। और जैसा कि हमने बोला है कि एल एच एस आर एच एस अगर इक्वल आ जाए तो लास्ट में आप ये जरूर लिखें कि सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूव्ड, ये बात आपको जरूर लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये जो फिर से हम थोड़ा सा उधर जा रहे हैं, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, पता नहीं आप समझे कि नहीं। देखिए एक्चुअल होता क्या कि जैसे एक फैक्टराइजेशन का मेरा वीडियो है क्लास 9 का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बेस्ड। तो फैक्टराइजेशन पार्ट 1 में आप जाइएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, उस पे जाइएगा तो आपको इस तरह का सवाल, ये a4 माइनस बी फोर, a8 माइनस b8, इस तरह का जो भी फैक्टराइजेशन वाला होगा, तो प्लीज अगर इस सवाल में जो यहाँ पे था ना इसके पहले साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, तो इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी परेशानी हो रहा हो तो आप फिर से वहां जाके एक बार देख लीजिएगा और फिर यहाँ पे आ जाइएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कुछ थर्ड धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। देखिए ये भी सवाल बहुत अच्छा है। प्रूव दैट sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, sin 6 थीटा cos 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये लाना है भाई 1, बड़ा अच्छा बात है ना। ये कहाँ से बात किया जा रहा है, साइन 6 ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab। देखिए 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 देखिए, बड़ा अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया। अगर इस बात को नहीं पकड़े तो आपका वाट लग जाएगा, है ना। देखिए एक फार्मूला आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का एक फार्मूला आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है ना। लेकिन यहीं पे लेकिन यहां पे अगर ऐसा रहता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब होता, तो यहाँ पे जो ए क्यूब करते ना, ए पूरा हो गया, अब ए का क्यूब इसका क्यूब करते तो a6, और इसका ये बी का क्यूब करेंगे तो b6, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंतर क्या है, इस ए और बी के जगह यहाँ ए और बी है तो ए रखे, ए बी रखे, ए बी। अब इस ए बी की जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तब ई की जगह ए स्क्वायर रखिएगा तो स्क्वायर का पावर 3 6 हो जाएगा, और यहाँ बी स्क्वायर रखिएगा तो ये भी 6 हो जाएगा। ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर, ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह। तो यही चीज तो है बच्चे, अगर गौर से देखा जाए इसको तो यही चीज है ना। आप बोलेगा कैसे, तो जरा सा वेट करिए आप, थोड़ा सा बस इसको अपने ब्रेन में रखिए और मेरे साथ आगे बढ़िए। हाँ तो लीजिए, देखिए सिंस वी नो, देखिए एक अलग सा ऐसे भी अलग और भी मेथड है, बट ये हमको लगता है कि काफी बढ़िया मेथड है। सिंस वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे, 1 होता है। ठीक है, और अपने को लाना है
ये रिजल्ट प्रूफ कर देना, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है। अपन यहां से शुरू करता है, दोनों तरफ पावर 3 कर दीजिए, क्यूबिंग है ना, बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब क्यूबिंग करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3 और ये 1 का पावर 3, दोनों तरफ पावर 3 कर दिए, कर सकते हैं। हाँ सर, अब आइए, इसका मतलब अब दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए क्यूब बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, जस्ट पहले लिखे थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए आपका है साइन स्क्वायर थीटा और बी आपका है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या था, फिर से देख लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी, ऐसा है। तो ए अपना ए ये पूरा साइन स्क्वायर है, बी कॉस स्क्वायर है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर 3ab तो 3ab, और ए प्लस बी, तो ए अपना है साइन स्क्वायर थीटा और बी है कॉस स्क्वायर थीटा। इधर 1 का क्यूब 1 ही होगा ना, इस 1 का क्यूब 1 होगा, RHS तो वही होगा। हाँ सर बिल्कुल। अब जरा सा देखिए तो बच्चे, ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 6 थीटा हो जाएगा ना, प्लस कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ई जो पार्ट है, पहचानिए इसको, जान पहचान तो होगा इससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो 1 है तो उसे इंटू 1 लिख के क्या फायदा है, दिस इज इक्वल टू 1 है ना, RHS तो 1 है। तो अब गौर से देखिए, तो यही तो वहां लाना था, यही लाना था बच्चे, यही लाना था। अरे 1 ना भी रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो यही हेंस प्रूव्ड हो गया बच्चे, है ना, यही हो गया हेंस प्रूव्ड। तो ये बड़ा काम का है, अलजेब्रा भी बीच बीच में आ रहा है, बहुत अच्छा अच्छा अलजेब्रा आ रहा है। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसे समझ रहे होंगे, बहुत बढ़िया। तो इसे भी हटाइए, आज के 4th क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे सिलेक्टेड, और ग्रेजुअल इंक्रीमेंट किया जाए, सडन इंक्रीमेंट ना किया जाए, है ना। 4th, ये कितना नंबर सवाल था, 3rd था, लीजिए 4th आ रहा है ना, बिल्कुल सही। तो 4th वाले में क्या बोला है, प्रूव दैट रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये लाना है। तो देखिए, बढ़िया से देखिए इसको, सेक और कॉसेक है, उधर tan और कॉट है, तो सेक के स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, आपको याद होगा, सेक के, याद करिए फॉर्मूला देखिएगा, सेक के स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर और कॉसेक के स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो tan और कॉट में हो गया, रास्ता दिख रहा है, उधर आने जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको उस डायरेक्शन में सोचने का कुछ क्लू मिलना चाहिए, यहाँ क्लू मिल रहा है कि मेरा RHS है tan कॉट में, तो हम सेक स्क्वायर को, चलिए देखिए ना, LHS इज इक्वल टू रूट के अंदर है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। आप सेक स्क्वायर को क्या लिख दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो
पहले लिखते हैं टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 है और यहाँ ये 1 है, दोनों मिलके 2 हो गया और ये रूट के अंदर है। अब कैसे होगा, टेन और कॉट लाना है ना, और रूट भी हटना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट क्या आना पड़ेगा, रूट हटने का मतलब ये आना पड़ेगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का अगर होल स्क्वायर लाते हैं तब ना स्क्वायर से रूट कैंसिल हो करके और टेन प्लस कॉट आएगा। हाँ सर, ऐसा होगा तभी वो होगा। तो इसके लिए बच्चे देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, 2 इंटू ए बी नहीं है। तो जरा सा सोचिए कि अगर 2 इंटू अगर यहाँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा अगर हम लिख ही देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि टेन इंटू कॉट तो 1 होता है। अब देखेंगे ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ ऐसा करना पड़ेगा बच्चे। तो फिलहाल ये अपन को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हम अब लिख सकते हैं। मतलब 2 है तो 2 इंटू 1 कर दे, क्या फायदा है, सॉरी क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं। और टेन इंटू कॉट क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पूरे को देखा जाए बच्चे तो रूट के अंदर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का ये होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से इसको हटा दीजिए और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यही आपका RHS हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बहुत ही छोटा छोटा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, और ये सभी प्रैक्टिस इतना दो बार 3 बार बना जाइए, एटलीस्ट 2 बार तो बनाइए ही, कम से कम 2 बार तो आपको बनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाके थोड़ा सा एकदम एक एक सवाल, क्या एक्सरसाइज का क्या सॉल्व एग्जाम्पल का RS अग्रवाल क्लास 10 पर्पज से काफी सही है। और RS अग्रवाल बना लीजिए, फिर NCERT में जाइए, NCERT में थोड़ा ग्रेडिंग का कमी है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इस ढंग का सवाल देखिए, अगर कभी भी आपको रूट के अंदर इस तरह से मिल जाए, रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और लाना क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस प्लस, ठीक है। देखिए कभी कभी जैसे ये रूट के अंदर है ना, तो जब भी इधर रूट के अंदर ऐसे भी ये रहे या इतना प्लस एक और ऐसे दे देगा, तो इसको अलग रेशनलाइज कर लीजिएगा, इसको अलग रेशनलाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, मतलब इसको हम बता रहे कैसे रेशनलाइज करना है। अच्छा, ये जो RHS है कभी कभी ऐसे देगा, कभी कभी क्या करता है इसी RS को मॉडिफाई कर देता है 1 बाई, आप देखेंगे एकदम इस बात को सीख लेना है, cos थीटा, ठीक है ना, 1 बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा, क्योंकि सेक हम लोगों ने पढ़ा है 1 बाई कॉस और tan पढ़ा है साइन बाई कॉस। चलिए बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे अगर आप cos थीटा एलसीएम ले ले तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ऐसे दे देता है, मतलब प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस दे या दिस दे एक ही बात है ना। तो इससे आप घबराएंगे नहीं, बल्कि अरेंज करके समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए LHS में चलते हैं। देखिए सिंस LHS जो है वो है रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, इसको करना क्या होता है कि रूट के अंदर ही 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है, रूट से बाहर तो निकालना पड़ेगा,
क्योंकि आरएचएस में तो कहीं कोई रूट है नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज, ये जो प्लस वाला है उसका अपोजिट 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस, है ना। ये जो भी है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, कंजुगेट का मतलब जैसे a प्लस बी है तो इसका कंजुगेट a माइनस बी, आप समझिए, है ना। a प्लस रूट बी है तो इसका कंजुगेट a माइनस रूट बी हो जाएगा, है ना, समझे बात को। या अगर इधर से a माइनस बी है तो इसका कंजुगेट a प्लस बी हो जाएगा, है ना। माने साइन मिडिल वाला जो साइन को अपोजिट कर दीजिए, जैसे 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन, तो 1 प्लस साइन का कंजुगेट 1 माइनस साइन। तो इसी एक नया टर्म है, इसको याद रखेंगे। तो हम लोग क्या किए कि जो डिनोमिनेटर में है इसका साइन प्लस है, तो डिनोमिनेटर का जो साइन है बीच में प्लस, उसके अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब इसका क्या फायदा होगा बच्चे, बहुत बढ़िया फायदा होने जा रहा है। देखिए ये है 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, देखिए यहाँ 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो अलग अलग कर देते हैं, या देखिए ये तो 1 माइनस साइन थीटा है ही, और ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, दिस इज क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका भी तो स्क्वायर ऑलरेडी है, और पूरे का क्या रूट है। अब देखिए इसका स्क्वायर से भी रूट हट जाएगा, डिनोमिनेटर का भी और न्यूमरेटर का से भी हट जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है और दोनों का रूट है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। क्या बच गया बच्चे 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ गया ना। और देखिए वहां जाना है तो इसको क्या करिए अलग कर लीजिए, 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस क्या होगा सेक थीटा माइनस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा, 1 बाई कॉस सेक थीटा साइन बाई कॉस टेन थीटा, यही लाना था, यही आपका आरएचएस है। कभी कभी तो यहीं पे लाना पड़ता है, कभी कभी बहुत सारे सवाल में देखिएगा आगे दिया हुआ है, इसमें कुछ सवाल में दिया हुआ होगा कि वहीं पे लाना है ना। हाँ जैसे देखिए ये जो सवाल दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 30, इसमें cos 1 प्लस साइन इसी टाइप का लाके छोड़ दिया है ना। ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर इससे आगे भी बढ़ा दे तो आप यहां तक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना, ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा आज का। ठीक है और आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन और क्वेश्चन इसमें देखा जाए तो इस टाइप का भी आपसे बनेगा अब। और एक सवाल और जो बहुत ही बढ़िया है वो मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं। ये देखिए ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हमने 6 क्वेश्चन नंबर 6 था या 5 था, चलिए अगर नंबरिंग में थोड़ा सा अगर मिस्टेक हुआ होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए ये सवाल ये आता भी है, बहुत बहुत बार आया हुआ सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको लाइक करते हैं। तो देखिए ये सवाल है तो एक ही, बट इसका पहले हम वैरायटी दिखाएंगे कैसे कैसे। आज का 7th नंबर, तो पहले ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, लाना कितना है 1 बाई
सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बहुत बढ़िया। ये सवाल या आप ये सवाल को ले लीजिए, हम लिख रहे हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप इसको ले लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन है। या इसे ले लीजिए, एक और क्वेश्चन, ये कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस वन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ऐसा ये सवाल, ये जो तीनों देख रहे हैं ना, तीनों सेम सवाल है। आप ये मत समझिए कि इसका RHS अलग है, उसका अलग है, सब एक ही तरह का है, एकदम एक ही तरह से बनेगा। और हम लाते हैं, रुकिए, इस एकदम ऐसा हम देख ले रहे हैं। और भी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, या हम किसे बता दें, साइन कोस वाला हो गया ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही। देखिए बच्चे, आप इन तीनों सवालों को अलग अलग ना देखें, तीनों एक ही चीज है। तीनों एक ही चीज है, एक ही तरह से प्रोसेस सेम। तो जब भी इस सवाल को बनाइएगा ना, तो देखिए, हम पहले इस वाले सवाल को ऐसा ही ला देते हैं। इस वाले सवाल को हम क्या कर रहे हैं, ऐसा ही ला देते हैं। कैसे भाई? आप क्या करो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही साइन थीटा से डिवाइड कर दो। तो साइन से डिवाइड करोगे, या साइन टेन में लाना है ना, कॉस से डिवाइड कर दो। तो देखिएगा इसका थोड़ा सा, चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा एक मिनट ये क्वेश्चन है, देखिएगा ये जो है ना, देखिए न्यूमरेटर को देखिए हम अलग अलग लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन, और थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, है ना। हम या न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए और डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए, और ये अपना है न्यूमरेटर और ये अपना है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब इसकी बात है ना, हम बता रहे हैं कि कैसे ये तीनों एक ही है। पहला ये टारगेट, क्योंकि ये दिखे बहुत फेवरेबल है, टीचर सेट करते हैं इसको, है ना। तो कैसे तीनों सेम ही है, पहले इस बात पर नजर रखें। तो हमने इसको उठाया, LHS को, और प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ये चीज यही चीज है, ये सवाल यही कैसे है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कॉस से डिवाइड कर दिया, ये जो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड। अब जरा देखिए तो साइन बाई कॉस, अब देखिए जैसे मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी बाई अगर 2 है, तो ये a बाई 2 भी होगा, b बाई 2 भी होगा, c बाई 2 भी होगा, ऐसा होता है ना भाई। हाँ सर, तो दिस माइनस दिस प्लस दिस बाई कॉस है, तो दिस बाई कॉस, दिस बाई कॉस, दिस बाई कॉस। तो जरा देखिए तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, साइन बाई कॉस टेन थीटा, कॉस बाई कॉस वन, वन बाई कॉस सेक थीटा। अब आ जाइए डिनोमिनेटर में, साइन बाई कॉस टेन थीटा, कॉस बाई कॉस वन, और माइनस वन बाई कॉस सेक थीटा। अगर इसको अरेंज करके लिख दे
तो टेन सेक माइनस वन, देखिए टेन सेक माइनस वन और ये टेन सेक प्लस वन है ना। तो हाँ, माइनस प्लस में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, लेकिन अब इसको अगर आप देखेंगे और इसको देखेंगे तो लगभग एक ही चीज है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिया हुआ है इसमें आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन से डिवाइड, सॉरी कॉस से डिवाइड करके लगभग इसी फॉर्मेट का आ गया। अच्छा, जब सुनिए सुनिए सुनिए, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को जब आपने कॉस से डिवाइड किया तो ये आया, और जब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। एक वन बाई साइन, आप समझ गए बात को। जब इसको आप कॉस से डिवाइड किए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो ये आ गया, और जब साइन से थीटा से डिवाइड किए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि तीनों एक ही चीज है। अच्छी बात। तो आगे कैसे बढ़े, तो बढ़ना इसी जगह से होता है, इसी जगह। अगर ये दिया हुआ है तो पहले इसको यहां ले आइए और तब यहां से आगे, यहां से आगे कैसे बढ़ना है हम आपको अभी अभी बताते हैं। पहले हम यहां से यहां पहुंचेंगे और यहां से कैसे आगे बढ़ाएंगे, और जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे उसी तरह से ये। तो एक्चुअल में ये जो वन है ना, यहाँ वन को लिखा जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यही है इसका सबसे मेन कॉन्सेप्ट। और यहाँ जो सेक और टेन था तो सेक और टेन था तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ये वन हो जाता है। और यहाँ जो वन है और यहाँ कॉसेक और कॉट है तो इस वन को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखिएगा। और फिर देखिए हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सही चीज था। तो आइए, ठीक है, तो एलएचएस लेके चलते हैं। देखिए देखिए इसको लेके चलते हैं। सिंस एलएचएस इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये जो आरएचएस है बच्चे ना, ये आरएचएस को भी अलग तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए ये जो वन है, वन को आप लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अभी तो है ही सेक थीटा प्लस, सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपने क्या किया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो वैसे ही रह गया, और न्यूमरेटर जो वन है, वन को सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखिएगा न्यूमरेटर को सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं न्यूमरेटर को। और डिनोमिनेटर में तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ही, तो सेक थीटा माइनस ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट दिया हुआ है, ये जो रिजल्ट पूरा दिया हुआ है ना, वो इसके बराबर है। ठीक है ना, तो ऐसे भी दे सकता है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये सब चीज जब हम लोगों को इन आइडेंटिटीज को सॉल्व करना अच्छी तरह सीख लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करेंगे भैया बताइए तो जरा सा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप यहाँ पे कॉस से डिवाइड करेंगे ताकि सेक और टेन में जाने का है। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन बाई कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर आपका है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। इसको भी किससे, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए।
परिणाम क्या होगा? परिणाम बेहद गंभीर नहीं होगा, बहुत ही सही होगा, ठीक है ना। आइए तो देखिए, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा माइनस कॉस बाई कॉस 1 सेक थीटा, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर साइन बाई कॉस टेन थीटा प्लस है, दे दीजिए कॉस बाई कॉस 1 हो जाएगा माइनस 1/cos सेक थीटा हो जाएगा। इसको थोड़े से और अरेंज करके लिखिए। ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा और प्लस सेक थीटा पहले लिख दिए और माइनस, समझ गए ना, टेन और सेक को पहले लिख दिए और -1 जो है, ये 1 को हम लिख रहे हैं बच्चे, यही है, यही टर्निंग पॉइंट है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और भी रास्ते से आप चल सकते हैं, बहुत बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट और बहुत ही बढ़िया रास्ता है। अब इससे क्या होगा, सिर्फ न्यूमरेटर वाला जो 1 है ना, उसको सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखिए, सबको मत लिखिए, और इसको आप एक साथ ब्रैकेट में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेन सेक यहां आ गया, और ये जो -1 था, -1 जो है, 1 को हमने सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, डिनोमिनेटर को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देख लीजिए LHS चल रहा हमारा, तो ये जो टेन प्लस सेक है लिख दीजिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिख दिए, माइनस ये जो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में है। ए की जगह सेक है, बी की जगह टेन है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन, यहां पे आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो रहा है ना, अच्छा थोड़ा सा चला गया उधर, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, आ गया होगा। चलिए ठीक है, वो तो हो गया। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, टेन प्लस 1 माइनस सेक, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म, इसमें भी टेन प्लस सेक, इसमें भी टेन प्लस सेक, बाहर ले लीजिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बाहर ले लीजिए इसको। जब इसको बाहर ले लीजिएगा तो यहां क्या बच जाएगा, 1। देखिए एक टर्म यहां है, दूसरा टर्म यहां है, और इसमें भी टेन प्लस सेक, इसमें भी टेन प्लस सेक, तो टेन प्लस सेक को अगर आप बाहर ले लिए तो यहाँ 1 बच गया, और ई भी बाहर चला गया तो यहां बच गया माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बच गया, है ना, बहुत अच्छे। और डिनोमिनेटर में वही है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब अगर गौर से देखिएगा तो देखिए यहां ये +1, ये भी +1, ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस सेक और माइनस माइनस प्लस टेन, तो ये जो भी चीज है ये वही चीज है, ठीक है ना। बढ़िया से आप देख लीजिए, तो u और u कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस को हटाइएगा ना तो जो यहां दिखेगा वही यहां दिखेगा, बहुत अच्छे। तो देखिए क्या मिल गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा मिल गया, और लाना कितना है उतना, फिर यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। आप यहां पे क्या करोगे, इतना तो आया, डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं, तो डिनोमिनेटर में तो 1 है ना भाई, तो आप क्या करो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और बाई क्या लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दो, है ना, लिख सकते हैं क्योंकि इतना बाई 1। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा देखिएगा, न्यूमरेटर कितना है, tan थीटा प्लस sec थीटा, और डिनोमिनेटर को क्या करिए, sec थीटा प्लस tan थीटा, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, ए माइनस बी, और ये प्लस प्लस कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बाई sec थीटा माइनस tan थीटा, है ना, और दिस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है ना, ठीक है, यही लाना था। तो ये बहुत अच्छा सा था। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी सवालों से आपको जरूर फायदा होगा। आप देखिए, इससे फायदा उठाइए, ठीक है ना। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।